महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान चालीसा की ये पंक्ति केवल एक स्तुति नहीं, बल्कि भगवान हनुमान के व्यक्तित्व का सार है। महावीर यानी महान वीर, लेकिन वीरता केवल बाहरी युद्ध जीतने से नहीं आती। असली वीरता होती है जीवन के आंतरिक युद्ध से जीतने में। अक्सर लोग युद्ध भूमि में लड़ने वाले योद्धाओं को वीर कहते हैं, लेकिन वेद और शास्त्र बताते हैं कि जीवन के संघर्षों में धैर्य, करुणा, त्याग और धर्म पर टिके रहना, ये उससे भी बड़ी वीरता है। इसलिए हनुमान को सिर्फ रणभूमि का योद्धा नहीं, बल्कि महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीरता के कई प्रकार बताए गए हैं। जो युद्ध भूमि में साहस दिखाए वो रणवीर, जो दूसरों को क्षमा करे और करुणा दिखाए वो दयावीर, जो उदारता से दान करे वो दानवीर, जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग न छोड़े वो धर्मवीर, और जो मोह माया और प्रसिद्धि का त्याग करे वो त्यागवीर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इन सभी गुणों का संगम हो तो उसे कहा जाता है महावीर। भगवान हनुमान ऐसे ही महावीर हैं। जब हनुमान लंका पहुंचे तब उन्होंने अकेले ही पूरी राक्षस सेना का सामना किया। रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजा, जम्बूमाली, और यहाँ तक कि अपने पुत्र अक्षय कुमार को भी, लेकिन हनुमान ने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। ये अद्भुत साहस था, लेकिन हनुमान की महानता केवल शक्ति में नहीं थी। उन्होंने कभी किसी युद्ध को स्वार्थ के लिए नहीं लड़ा। हर संघर्ष उन्होंने दूसरों की सहायता के लिए किया। यही कारण है कि वे केवल रणवीर नहीं बल्कि दयावीर भी हैं। हनुमान का जीवन करुणा से भरा हुआ था। आज भी जब कोई व्यक्ति निराश या असहाय महसूस करता है तो वो हनुमान को पुकारता है, क्योंकि उनकी करुणा असीम है। दान की बात करें तो संसार में बहुत से लोग धन दान करते हैं, लेकिन जो स्वयं को समर्पित कर दे वही सच्चा दानवीर होता है। हनुमान ने अपना मन, शरीर और जीवन सब कुछ भगवान राम को समर्पित कर दिया था। जब वानर सेना ये चर्चा कर रही थी कि समुद्र पार करके लंका कौन जाएगा, तब अंगद ने कहा कि वो समुद्र पार तो कर सकता है, लेकिन वापस लौट पाएगा या नहीं ये निश्चित नहीं है, क्योंकि लंका केवल दूरी का नहीं बल्कि मोह और प्रलोभनों का भी महासागर था। लेकिन हनुमान ने न केवल 800 मील का समुद्र पार किया, बल्कि प्रलोभनों के उस महासागर को भी पार किया। इसलिए वे धर्मवीर भी थे। और त्याग की बात करें तो ये सबसे कठिन है, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जो अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली हो। प्रसिद्धि का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। हनुमान अपने युग के सबसे शक्तिशाली और योग्य व्यक्तियों में थे। यदि वे चाहते तो स्वयं भी राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रसिद्धि और सत्ता को त्याग कर जीवन भर भगवान राम के सेवक बने रहना चुना। यही उन्हें बनाता है त्यागवीर। इस प्रकार हनुमान एक साथ रणवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर और त्यागवीर थे। इसलिए उन्हें कहा जाता है महावीर। लेकिन बचपन में हनुमान इतने अनुशासित नहीं थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे, पर उनकी ऊर्जा सही दिशा में नहीं थी। वे ऋषियों और साधुओं के साथ शरारत करते रहते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, और वे शक्तियां उन्हें केवल तभी याद आएंगी जब उन्हें कोई उनकी शक्तियों का स्मरण करवाए। इसके बाद हनुमान का जीवन साधारण सा हो गया, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में भगवान राम आए, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया, और तब वही हनुमान इतिहास के सबसे महान नायकों में से एक बन गए। उनके हर कार्य में अद्भुत शक्ति के साथ निस्वार्थता थी। समुद्र का एक छलांग में पार करना, रावण के दरबार में निर्भय होकर सत्य कहना, पूरी लंका को जला देना, या लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए पूरा पर्वत उठा लेना। हर कार्य में वीरता के साथ साथ सेवा और त्याग की भावना थी। इसलिए उन्हें कहा गया विक्रम बजरंगी। विक्रम यानी महान कार्यों को करने वाला। भगवान हनुमान से जुड़ी बचपन की एक और कथा प्रसिद्ध है। जब हनुमान छोटे थे, उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। देवताओं ने हड़कंप मच गया। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान की थोड़ी घायल हो गई। अपने पुत्र को घायल देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने
पूरी दुनिया से वायु को वापस ले लिया। सारी सृष्टि संकट में पड़ गई। सभी देवताओं ने आकर हनुमान को आशीर्वाद दिया। उन्हें अमरता, अद्भुत शक्ति और अजेयता का वरदान मिला और उनके वज्र जैसे शरीर के कारण उन्हें नाम मिला बजरंगी। लेकिन भगवान हनुमान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। यही कारण है कि हनुमान को कहा जाता है कुमति निवार सुमति के संगी, अर्थात जो दुष्टता और नकारात्मकता को नष्ट करते हैं और सब बुद्धि और धर्म के साथ खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि हजारों साल बाद भी आज जब हम संकट में होते हैं तो सबसे पहले जिस नाम को याद करते हैं वो है हनुमान।